इसे ही रैट रेस कहते हैं और दुख की बात है कि यही पेटर्न पीढ़ी जो रैट रेस से बाहर निकल पाई। शेरोन के पति रॉबर्ट के द्वारा बनाए जा रहे एक शैक्षणिक उत्पाद से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसका परीक्षण करने के लिए अपने परिवार को भी बुला लिया। यह एक विशेष शैक्षणिक गेम था। शेरोन ने अपनी 19 वर्षीय बेटी से पूछा, क्या वह उसके साथ चलेगी? बेटी ने खुशी से हाँ कह दिया। कमरे में करीब 15 लोग थे। उन्हें 3 अलग अलग समूहों में बांटा गया। सामने एक रंगीन बोर्ड रखा था। दूर से देखने पर यह किसी मोनोपोली जैसा लग रहा था, लेकिन फर्क था। बोर्ड के बीचों बीच एक बड़ा सा चूहा बना हुआ था। इस खेल को कहा गया रेट रेस। और रॉबर्ट ने कहा, इस खेल में 2 रास्ते हैं, एक अंदर की ओर ले जाता है, दूसरा बाहर की ओर। बाहर का रास्ता वह है जहां अमीर लोग पैसों से खेलते हैं। यही है फास्ट ट्रैक। रॉबर्ट ने सबको देखना शुरू किया, फिर बोले, अधिकतर लोग क्या करते हैं? वे स्कूल जाते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, कॉलेज में प्रवेश लेते हैं, फिर कोई अच्छी नौकरी खोजते हैं, डॉक्टर, वकील, आर्मी अफसर या फिर कोई सरकारी पोस्ट। शादी करते हैं, घर बसाते हैं, फिर खर्चे बढ़ते हैं, बच्चे, कार, छुट्टियां, टीवी, नया घर। रॉबर्ट की बातों में एक गहराई थी। फिर वे आगे बोले, अधिक पैसा कमाने के लिए वे ज्यादा मेहनत करते हैं, प्रमोशन मिलता है लेकिन खर्च भी बढ़ जाता है, टैक्स भरते हैं, घर की ईएमआई देते हैं, सोशल सिक्योरिटी चुकाते हैं, और जब महीने के अंत में सैलरी हाथ में आती है तो बस सब खर्च हो चुका होता है। शेरोन चुपचाप सुन रही थी। उसकी बेटी भी चकित थी। रॉबर्ट ने आगे कहा, वे म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, क्रेडिट कार्ड से सामान लेते हैं, बच्चों के कॉलेज की चिंता करते हैं और फिर रिटायरमेंट भी। पर आखिर में वे फंसे रहते हैं एक दौड़ में, एक ऐसी दौड़ जिससे बाहर निकलना असंभव लगता है। रॉबर्ट रुके, फिर बोले, हम इसे ही रैट रेस कहते हैं और दुख की बात है कि यही पैटर्न पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराया जाता है। लोग अपने बच्चों से भी वही कहते हैं, अच्छे से पढ़ो, नंबर लाओ, नौकरी ढूंढो, और बच्चे वही दौड़ फिर शुरू करते हैं। उस कमरे में सन्नाटा था। रॉबर्ट ने कहा, रैट रेस से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, फाइनेंशियल एजुकेशन। खास तौर पर 2 विषय, अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट। पर दिक्कत यह है, इन्हें बोझिल और बोरिंग समझा जाता है। शेरोन, जो खुद एक सीपीए थी और बिग 8 अकाउंटिंग फर्म में काम कर चुकी थी, वो खुद हैरान थी। रॉबर्ट ने इन कठिन विषयों को इतनी सरलता, इतनी रोचकता और रोमांच के साथ इस गेम में समेटा था कि खुद उन्हें भी खेलते समय एहसास नहीं हुआ कि वो कुछ सीख रही थी। शुरुआत में शेरोन और उसकी बेटी बस एक नई शैक्षणिक गेम का ट्रायल ले रही थी, लेकिन कुछ ही समय में दोनों को उसमें मजा आने लगा। खेलते खेलते माँ बेटी ऐसी चीजों पर चर्चा करने लगी जिन पर उन्होंने पहले कभी बात नहीं की थी। शेरोन को तो कोई परेशानी नहीं हो रही थी, वो खुद एक अकाउंटेंट थी। इनकम टैक्स, बैलेंस शीट सब उसकी उंगलियों पर था। खेल के दौरान उसने अपनी बेटी और बाकी खिलाड़ियों की मदद की, नियम समझाए, रास्ते दिखाए, और फिर सबसे पहले शेरोन ही थी जो रेट रेस से बाहर निकल पाई। उसे सिर्फ 50 मिनट लगे। बाकी लोग अब भी उसी गोल गोल चक्कर में फंसे हुए थे। उसके टेबल पर एक बैंकर बैठा था, एक व्यवसायी और एक कंप्यूटर प्रोग्रामर, लेकिन उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एबीसी भी नहीं समझ में आ रही थी। शेरोन ने सोचा, ये तो उसकी बेटी से दुगनी उम्र के हैं, फिर भी इन विषयों को नहीं समझ पा रहे। क्या ये अपनी जिंदगी के पैसे खुद नहीं संभालते होंगे? खेल अब भी जारी था, लेकिन शेरोन अब केवल एक दर्शक बन चुकी थी।
2 घंटे तक वो देखती रही कैसे उसकी बेटी और ये सभी शिक्षित वयस्क बार बार गिरते, संभलते, समझने की कोशिश करते। शेरॉन को भी चिंता हुई। ये लोग पैसे के इतने सामान्य सिद्धांत भी नहीं जानते और शायद असली जिंदगी में भी इसी अज्ञान के कारण संघर्ष करते होंगे। खेल खत्म हुआ। रॉबर्ट ने सभी से कहा, अब 15 मिनट सिर्फ कैश फ्लो की समीक्षा के लिए है। तभी व्यापारी ने जोर से कहा, मुझे ये सब सीखने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बैंकर और वकील है। रॉबर्ट मुस्कुराए, बोले, क्या आपने देखा है कि बहुत सारे अकाउंटेंट, बैंकर, वकील, ब्रोकर्स, ये सब खुद अमीर नहीं होते। वो स्मार्ट होते हैं लेकिन अमीर नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल हमें वो नहीं सिखाते जो अमीर लोग जानते हैं। इसलिए हम सलाह लेते हैं। लेकिन एक दिन जब आप ट्रैफिक में फंसे होंगे और दाएं देखेंगे तो आपका अकाउंटेंट भी वही मिलेगा, बाएं देखेंगे तो आपका बैंकर भी उसी जाम में होगा। कंप्यूटर प्रोग्रामर ने कहा, मैं ये सब सीखने के लिए सॉफ्टवेयर खरीद सकता हूँ। पर बैंकर प्रभावित हो गया। बोला, मैंने स्कूल में अकाउंटिंग पढ़ी थी, लेकिन आज पहली बार समझ पाया कि असली जिंदगी में इसे कैसे उपयोग करते हैं। सबसे ज्यादा उत्साहित थी शेरॉन की बेटी। उसे सीखने में बहुत मजा आया। उसने कहा, अब वह जानती है कि पैसा कैसे काम करता है और अब अगर वह कोई करियर चुनेगी तो वह न तो उसकी सैलरी के कारण होगा, न ही उसके बेनिफिट्स के कारण, बल्कि इसलिए कि वह उसे करना चाहती है। वह आज़ाद है। अब वो सीख सकती है जो वह सचमुच सीखना चाहती है। गेम के कुछ दिन बाद रॉबर्ट और उसकी पत्नी ने शेरॉन और उसके पति को डिनर पर बुलाया। ये उनकी पहली सामाजिक मुलाकात थी, लेकिन ऐसा लगा मानो बरसों से एक दूसरे को जानते हो। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। खेल, थिएटर, रेस्टोरेंट्स, बदलती दुनिया, और फिर बात आई असली मुद्दे पर। अधिकतर अमेरिकन लोग रिटायरमेंट तक कुछ भी बचा नहीं पाते। सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर लगभग दिवालिया है। क्या हमारे बच्चों को 75 मिलियन बुजुर्गों की रिटायरमेंट के लिए टैक्स देना होगा? रॉबर्ट की सबसे बड़ी चिंता थी अमीर और गरीब के बीच बढ़ता फासला। वो सिर्फ अमेरिका की बात नहीं कर रहे थे, ये तो दुनिया भर की सच्चाई थी। शेरॉन ध्यान से सुन रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की हल्की लकीरें थी। शायद वही चिंता जो उसे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर अक्सर सताती थी। रॉबर्ट अब उसके दिल की बात कर रहा था। वो एक स्वशिक्षित, स्वनिर्मित व्यवसायी था। दुनिया भर में निवेश कर चुका था और सिर्फ 47 की उम्र में रिटायर हो चुका था। रॉबर्ट बोले, मैं आज काम कर रहा हूं क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है। बच्चों की दुनिया बदल रही है, पर स्कूल की शिक्षा वैसे की वैसी है। रॉबर्ट का कहना था, बच्चे सालों बिताते हैं स्कूल में, बोरिंग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और उन चीज़ों की तैयारी करते हैं जो अब दुनिया में बची ही नहीं है। फिर एक बात रॉबर्ट ने कही जो सीधे शेरॉन के दिल में उतर गई। आज के दौर में सबसे खतरनाक सलाह है, अच्छे नंबर लाओ और नौकरी ढूंढो। शेरॉन चौंक गई। ये तो वही सलाह थी जो वो अपनी बेटी को देती आई थी। रॉबर्ट रुका नहीं, बोला, ये सलाह अब पुरानी हो चुकी है। अगर हमें अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है तो हमें नए नियमों से खेलना होगा। शेरॉन ने पूछा, पुराने और नए नियमों में क्या फर्क है? रॉबर्ट ने जवाब दिया, आप जैसे लोग पुराने नियमों से खेलते हैं और हम जैसे लोग नए नियम बनाते हैं। रॉबर्ट ने एक उदाहरण दिया। जब कोई कंपनी स्टाफ कम करती है, लोगों की नौकरियां जाती है, परिवार तबाह हो जाते हैं, लेकिन कंपनी का स्टॉक बढ़ जाता है और हम जैसे शेयर होल्डर और अमीर हो जाते हैं। शेरॉन सोच में डूब गई। उसने पहली बार कर्मचारी और मालिक के फर्क को इतने साफ शब्दों में समझा। यह फर्क है अपनी किस्मत खुद के हाथ में लेने का या उसे किसी और के भरोसे छोड़ने का। अब शेरॉन ने रॉबर्ट से पूछा, लेकिन हम अपने बच्चों को ये सब कैसे सिखाएं, खास तौर पर तब जब माँ बाप को खुद समझ नहीं हो?
रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इस पर एक किताब लिखनी शुरू की है। कहाँ है वो? शैरोन ने तुरंत पूछा। मेरे कंप्यूटर में, टुकड़ों में पड़ी है। मैं सालों से लिख रहा हूँ, लेकिन अब तक पूरी नहीं कर पाया। रॉबर्ट ने बताया कि उसने पहली किताब के बेस्ट सेलर बनने के बाद इसे शुरू किया था, पर अभी तक पूरा नहीं हो पाया। शैरोन ने कुछ पन्ने पढ़े और वो चौंक गई। ये तो बिल्कुल वही है जिसकी इस दुनिया को ज़रूरत है। उन्होंने वही डिसाइड कर लिया, शैरोन इस किताब की सह लेखिका बनेगी। और यहीं से शुरू होती है रिच डैड पुअर डैड की असली कहानी। एक कहानी दो पिताओं की, एक अमीर एक गरीब। एक कहता था नौकरी करो, दूसरा कहता था नौकरी दो। रॉबर्ट बचपन से इन दोनों आवाज़ों के बीच झूलता रहा, पर उसने वही चुना जो उसे आज़ादी दे सके। अगले एपिसोड में देखेंगे कि रॉबर्ट का बचपन कैसा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।